8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा और नया अपडेट सामने आया है। लंबे समय से जिस अपडेट का सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उस पर नई हलचल शुरू हो गई है। 23 जुलाई 2026 को जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग ने एक बार फिर मीटिंगों का दौर शुरू करने का फैसला किया है। 7 अगस्त 10 अगस्त को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह अपडेट इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि काफ़ी समय से आयोग की तरफ से किसी नई मीटिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। अगर अब तक के पूरे शेड्यूल पर नज़र डालें तो कुल 12वां शेड्यूल है। इनमें से 8 बैठकें देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित की जा चुकी हैं, जबकि यह दिल्ली में होने वाली चौथी बैठक होगी। इससे पहले दिल्ली में 3 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हुई थी और हर बैठक का उद्देश्य अलग अलग वर्गों के कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लेना था। इसलिए इस बार की बैठक को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बैठक 28, 29 और 30 अप्रैल को 3 दिनों तक चली थी, जिसमें 8वां वेतन आयोग से जुड़े लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को आमने अपने सुझाव रखने का अवसर मिला था। इसके बाद दूसरी बैठक 13 और 14 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें केवल रेलवे और रक्षा मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों एवं उनके संगठनों को बुलाया गया था। तीसरी विशेष बैठक 17 जून को हुई थी, जिसके अलग से कोई सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था और उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट से जुड़े अधिकारियों को प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। अब 7 और 10 अगस्त को होने वाली बैठक एक बार फिर सभी पात्र संगठनों के लिए खुली है, लेकिन इस बार आयोग ने कुछ सख्त नियम भी तय किए हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल वही संगठन बैठक के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आयोग को पहले से अपना मेमोरेंडम जमा किया है। अगर किसी संस्था ने मेमोरेंडम जमा ही नहीं किया है तो उसे आयोग से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन संगठनों की आयोग से पहले ही बैठक हो चुकी है वो दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। दिल्ली के बाहर पंजीकृत संगठन भी इस विशेष नोटिफिकेशन के तहत पात्र नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से कोई कर्मचारी अपने नाम से आवेदन नहीं कर सकता। केवल मान्यता प्राप्त एसोसिएशन, फेडरेशन या यूनियन ही आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास वैध मेमोरेंडम आईडी नहीं होगी उनकी रिक्वेस्ट भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आयोग ने साफ कहा है कि 31 जुलाई 2026 तक मेमोरेंडम से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। यही अंतिम तिथि है, लेकिन केवल आवेदन कर देने से बैठक का समय मिलना तय नहीं हो जाएगा। आयोग हर आवेदन की अलग अलग जांच करेगा और उसके बाद ही तय करेगा कि किस संगठन को बुलाया जाए। अब सवाल यह है कि मेमोरेंडम आईडी इतनी ज़रूरी क्यों है। दरअसल इसी आईडी के माध्यम से आयोग यह जांच करेगा कि संगठन ने कौन कौन सी मांगें पहले ही प्रस्तुत की हैं। उसी आधार पर आयोग के सदस्य बैठक से पहले उन मांगों का अध्ययन करेंगे ताकि चर्चा सीधे मुख्य मुद्दों पर हो सके। इससे एक ही विषय पर बार बार आवेदन आने से भी बचाव होगा। अगर किसी संगठन ने बैठक के लिए आवेदन किया है तो आयोग कई बातों की जांच करेगा। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि संगठन वास्तव में दिल्ली में पंजीकृत है या नहीं। दूसरा, उसका मेमोरेंडम वैध है या नहीं। तीसरा, वह संगठन पहले आयोग से मिल चुका है या नहीं। चौथा, उसकी मांगें वास्तव में 8वें वेतन आयोग के दायरे में आती हैं या फिर नहीं। पांचवा, उपलब्ध समय और शेड्यूल के अनुसार उस संगठन को समय देना संभव है या नहीं। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही आयोग अंतिम सूची जारी करेगा। अगर कोई संगठन बैठक में शामिल होना चाहता है और उसे पहले से पूरी तैयारी करनी होगी। संगठन का आधिकारिक नाम, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, संपर्क विवरण, मेमोरेंडम आईडी, मेमोरेंडम जमा करने का प्रमाण, प्रतिनिधियों के नाम और पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा प्रमुख मांगों का संक्षिप्त विवरण पहले से ही तैयार रखना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि आयोग के साथ पहले उनकी कई बैठकें कोई भी बैठक नहीं हुई है। बैठक में जाने वाले प्रतिनिधियों को भी पूरी तैयारियां करके जाना होगा। उनमें अपने 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण मांगों को स्पष्ट रूप से समझाना आना चाहिए। प्रत्येक मांग में कितने कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे, उसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा, वर्तमान नियमों में क्या कमी है, किन सरकारी आदेशों या न्यायालयों के फैसलों से उनकी मांग मजबूत होती है, पहले के वेतन आयोग ने उस विषय पर क्या सिफारिश दी थी और यदि मांग स्वीकार होती है
तो सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा तथा कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब तैयार होने चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बहाली का मुद्दा उठाया जाता है तो केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अवधि 15 वर्ष से घटाई जाए। इसके समर्थन में उन राज्यों के आदेश भी प्रस्तुत करने होंगे जहां पहले से कम अवधि के कम्यूटेशन बहाल किया जा रहा है। यानी हर मांग के पीछे ठोस डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण होना जरूरी है। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। इनमें न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स, प्रमोशन, एमएसपी, विभिन्न भत्तों, पेंशन संशोधन, फैमिली पेंशन, एनपीएस, कम्यूटेशन पेंशन की बहाली, मेडिकल सुविधाएं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या और कैडर से जुड़े वेतन विवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आयोग पहले सभी संगठनों के सुझाव और मांग पर विचार करेगा, इसके बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगा। फिर सरकार उन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और जो प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे उन्हीं के आधार पर 8वें वेतन आयोग की अंतिम व्यवस्था लागू की जाएगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन संगठनों ने समय रहते मेमोरेंडम जमा किया है और जो आयोग द्वारा तय की गई सभी पात्रता शर्तों के पूरा करते हैं, वही 7 और 10 अगस्त की बैठक में शामिल होकर अपनी मांगें रख पाएंगे। इसलिए यदि आप किसी एसोसिएशन, फेडरेशन या यूनियन से जुड़े हैं तो समय रहते अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आयोग की दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जो है पाने के लिए जौनप्रिय जी के चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।